वर्किंग वुमेन के क्या चैलेंजेस हैं? आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये करूंगी कि चैलेंजेस जो हैं वो दो पार्ट पे हैं, बीइंग अ वुमन एंड हाउ व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द डिफिकल्टीज हर्डल्स यू फेस एट द वर्क प्लेस। मुझे लगता है कि वर्क प्लेस की अपनी प्रॉब्लम्स है, वहाँ इट्स लुकिंग आफ्टर हर किड्स। तो वो मुझे लगता है कि उसको बैलेंस करने में ना आपको बहुत ज्यादा खवातीन को जो है वो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होना चाहिए। और दे वांट कि हमें लोग सीरियसली लें एंड वी शुड बी क्वाइट प्रोफेशनल्स। वर्क प्लेस में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितना इम्पैक्ट करती हैं खातून के अगर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिजा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग एक और टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं। द टॉपिक इज के वर्किंग वुमेन के क्या चैलेंजेस हैं। मैं और नईमा दोनों वर्किंग वुमेन हैं, तो आज नईमा से स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं कि नईमा कब से वर्किंग है और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको भाई? आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये करूंगी कि चैलेंजेस जो हैं वो दो पार्ट पे हैं। एक तो आपकी बीइंग अ वुमन एंड हाउ व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द डिफिकल्टीज हर्डल्स यू फेस एट द वर्क प्लेस। और फिर आप अगर घर भी संभाल रहे हैं, इफ यू आर मैरिड एंड यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू हैव किड्स एंड यू हैव अ होम टू लुक आफ्टर एंड देन यू हैव अ हस्बैंड ऑल्सो, तो फिर वो आपके ना काफी इन दोनों चीजों को बैलेंस करना ना आपके लिए सुपर वुमन बनना पड़ता है। तो विच आई एम, आई थिंक फ्रॉम लास्ट आई थिंक 20 years आई एम अ सुपर वुमन। हर साल हस्बैंड एक अलग से ड्यूटी है, ठीक है। आई लाइक Yeah, दैट। it's a big responsibility. So मुझे ये लगता है कि देखें, इफ आई स्टार्ट विद द जेंडर इनइक्वालिटी जो आप वर्क प्लेस में करता है, मतलब बीइंग अ वुमन एंड व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, चाहे वो आपका एजुकेशन है कोई भी है, तो उसमें मुझे लगता है कि वर्क प्लेस की अपनी प्रॉब्लम्स है। वहां पे औरत को अपना जिस तरह वो कोशिश करती है कि जी बताने के लिए कि जी आई एम टैलेंटेड, आई एम केपेबल और मैं मर्दों के साथ खड़ी हो सकती हूँ। और वो फिर वर्क आवर्स और ये सारी चीजें जो है ये आई थिंक सारी एक साइड पे हैं। फिर वो जब घर आती है तो फिर उसको ये भी होता है कि जी घर में भी सारी चीजें जो है, जो हाउस वाइफ या घर की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हाउस होल्ड ड्यूटीज हैं। और फिर सबसे बड़ी आई थिंक एक्स्ट्रा जो सबसे बड़ा एक वर्किंग वुमन के लिए जो चैलेंज है, इट्स लुकिंग आफ्टर हर किड्स। तो वो मुझे लगता है कि उसको बैलेंस करने में ना आपको बहुत ज्यादा खवातीन को जो है वो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होना चाहिए। और बहुत मतलब चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है। और स्पेशली पाकिस्तान में मैं ये बात जरूर करूंगी, नॉट इन इंडिया में, पाकिस्तान बाकी कंट्रीज के अंदर भी आपके वर्क प्लेस में ना मतलब इतनी प्रॉब्लम्स है कि भी औरत जो है, आप आई थिंक शिजा यू नो अबाउट इट, और हमने बड़ा देखा भी है कि औरतें दे आर पेड लेस एज कम्पेयर टू दी मैन, ऑल्दो वो काम वर्किंग आवर्स उनके वही होते हैं। मैं इसमें एक बात कोट करूंगी अभी। एक लाहौर के साथ ही है एक, वहाँ पे हमने थोड़ी रिसर्च की थी, एक हमारा प्रोजेक्ट था। तो उसमें पता चला था ये जो ब्रिक वाले फैक्ट्रीज वाले नहीं बनाने वाले हैं, ब्रिक बनती है जिसमें ईंटें बनती हैं। तो वहां पे हमने कुछ रिसर्च की थी एक, तो उसमें पता चला था, कैन यू इमेजिन कि जो वुमेन इज पेड लाइक ₹1, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। और जो मैन है सेम काम सेम आवर्स शी इज पेइंग जो मैन है उसको, यानी मर्दों को ₹5 दिए जाते हैं, खवातीन को ₹1 दिया जाता है। आई एम जस्ट बैलेंसिंग द थिंग्स, मतलब आपको कंपैरिजन करके एक एग्जांपल बता रही हूँ। सो मैं मुझे तो लगता है कि ब्रिक वाले नहीं, इवन हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी, ऑफिस के अंदर भी यही है कि द वुमेन आर पेड लेस रिगार्डलेस के वो उतने ही आवर्स लगाती है। और मुझे तो लगता है औरतें ज्यादा सीरियस है काम में, दे आर मोर डेडिकेटेड। लेकिन वही बात है हालिमा, कि जी बीइंग वुमेन उनको जो कम पे किया जाता है। तो वन ऑफ द बिकॉज दे इश्यूज इज वांट लेस। बिकॉज दे वांट वुमेन जो है ना, दे वांट कि हमें लोग सीरियसली लें एंड वी शुड बी क्वाइट प्रोफेशनल्स। सो दे गो एक्स्ट्रा माइल, वो ज्यादा काम करती हैं, वो ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है। ऑफ कोर्स जब ये काम शाम सब कर रही हो तो उन्होंने
वो भी घर भी एक जिम्मेदारी होती है। लेट्स से कि आपने अगर और कुछ नहीं तो ये होता है ना कि बच्चों की पेरेंट्स की मीटिंग है तो वालिद साहब तो एक्सक्यूज कर लेते होते हैं, तो ज्यादातर खवातीन को जाना पड़ता है, बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर देखना, बच्चों का होमवर्क करवाना, ये सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड माँ के ऊपर आती है, क्योंकि बच्चे की तरबियत भी तो माँ ने ही करनी है ना। और अगर बच्चा थोड़ा सा आपका खराब हो जाए या कुछ हो जाए तो आपको सबसे पहले यही कहा जाता है कि माँ की तरबियत है, आपने तुम you are busy outside the home and you are busy, although you know she is contributing to the economic, या आपके घर की सारे खर्चे और अखराजात भी उठा रही है, लेकिन फिर भी she is the one who will going to be blamed कि जी तुम तो घर पे नहीं थी भाई, घर बाहर थी तो आप बाहर क्या करने की थी, पार्टी तो नहीं कर रही थी ना, मतलब आपकी जाहिर है। और मुझे ये एक और जो मैंने बहुत से खवातीन से भी सुना है शिजा, वो ये कंप्लेन भी होता है कि भी घर वाले ये समझ रहे होते हैं ना कि हाँ बाहर गई है तो चलो घूमने तैयार शहर होके गई है, तो जरा जाहिर है आपने वर्क प्लेस में जाना है तो आपने प्रेजेंटेबल तो होना है, लिपस्टिक तो लगानी है ना, आपने वहां पे डराना तो नहीं है ना लोगों को जाके। सो इवन दैट दे थिंक कि भी हाँ अच्छा ये तो पार्टी करने गई हुई थी ना, तो अब वापस आ गई है, अब घर का काम सारा करेगी। एंड नॉट ओनली दैट, घर के अंदर मैं वही कह रही थी ना कि बच्चा की पढ़ाई, बच्चे की यू नो द अदर थिंग्स एंड आल्सो द किचन, द कुकिंग, खाना पकाना है, वो भी सारे काम आपके सर के ऊपर है। देन यू हैव, इफ यू हैव अ मेड फॉर अ हाउस हेल्प, यू नो फॉर द क्लीनिंग, चलो आप रख लेते हैं, उनको भी तो लुक आफ्टर करना होता है ना आपने। तो आई थिंक ये जो है ना ऑन गोइंग किस्म की ना टॉर्चर भी और चैलेंज भी है फॉर और एवरी वुमन इन द वर्ल्ड, नॉट इन पाकिस्तान ओनली। और मैं वही बताना चाह रही थी कि शिजा कि देखो जो बेचारियां बहुत सी खवातीन है, वो जो हमने लास्ट प्रोग्राम भी किया था कि जो हरासमेंट एंड यू नो वही बात है कि अपने आप को मनवाना, काम का बर्डन, तो ये सारी चीजें जो हैं वो मिल मिला के आई थिंक औरतों को तो अल्लाह ताला ने ना कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रीचर बनाया हुआ है कि वो सारा कुछ बर्दाश्त करती हैं। अच्छा मैं बताती हूँ, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस समटाइम्स कि यू नो मर्द बाहर से काम करके आते हैं तो कहते हो मैं बस बहुत थक गया हूँ, मैं तो बस आई नीड अ गुड कप ऑफ टी एंड आई जस्ट नीड टू रिलैक्स। अच्छा, एंड comparing, I mean, for what about the woman, वो बेचारी आगे घर में अपने किचन में जाना होगा, सारा देखना होगा, अपने बच्चे का होमवर्क भी चेक करना है। अगर आप जो हैं, अगर आप रह रहे हैं अपने इन-लॉज के साथ तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब आप इंडिपेंडेंट जो खवातीन रहती है वो तो चलो कुछ ना कुछ करके आप कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है एक बूढ़े सास ससुर की, तो वो एक और ज्यादा प्रॉब्लम ऐड कर देती है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आएंगी वापस आके खाना शाना बनाएंगी, और नहीं कुछ तो बच्चे को एटलीस्ट उनके मुताबिक देखेंगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एंड आई थिंक जहाँ पे वर्किंग वुमेन का बात आती है ना, आई थिंक वहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टच अपॉन कि डे केयर्स की फैसिलिटी जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है, जो कि हमारे यहाँ पर कोई सीरियसली नहीं लेता। और मतलब कि बच्चे फिर कहाँ जाएं, जो अगर आप चाहते हैं कि वर्कफोर्स खवातीन ज्वाइन करें, जो कि उन्हें करना चाहिए, तो आपको उनको इनकरेज करने के लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने की जरूरत है, जिसमें एक ये है कि आप जो है अपने बच्चे डे केयर, आपके ऑफिसेज में हो डे केयर, और कोई अच्छे डे केयर, बुरे वाले, मतलब कि ये नहीं कि बच्चा आपने डंप नहीं सिर्फ करना। और आपने देखा है जब अक्सर खवातीन काम करने जाती हैं तो वो अपने अम्मी अब्बू की तरफ बच्चों को छोड़ देती हैं, अपने सास ससुर की तरफ बच्चों को छोड़ देती हैं। तो जाहिर है सास ससुर अम्मी अब्बू तो बूढ़े होते हैं ना, जो एक एज तक वो देख सकते, उसके बाद उसके बच्चों के आगे पीछे भाग नहीं सकते, तो वो बच्चे जो है ना बाकायदा मेड्स के हाथों में पलते हैं। तो वो तो बहुत बड़ा डिलेमा है। हाँ, वो तो हम शिजा उसके ऊपर आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस कि मेड्स के साथ आप छोड़ जाओ कि जी आए। अच्छा, ये भी गलत है, ये भी ये तो मेरा अपना भी वो है कि जी ये बहुत गलत है कि अगर आप ये कहें कि जी आई एम गोइंग टू वर्क, या मैं अपने करियर जो है वो परस्यू करना चाहती हूँ, एंड देन माय किड्स यू नो द मेड्स नैनीज आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम, ये तो बहुत गलत है। ये तो अगर आप इस तरह है तो आपको आई थिंक यू शुड टेक अ ब्रेक, एंड देन यू नो जब थोड़े आपके बच्चे बड़े हो जाए तो तब आप यू नो अपनी जॉब के बारे से, ये तो मैं एग्री करती हूँ। क्योंकि देखिए आप जिस तरह आप देखते हैं ना, जिस तरह माँ बच्चों को देखती है ना, कोई भी नहीं देख सकता, इवन ग्रैंड पेरेंट्स भी, मेड नैनीज, यू नो यू गिव देम सो मच मनी, बट आई थिंक माँ की तरह कोई भी बच्चे को नहीं देख सकता। तो ये बट लेकिन शिजा अब देखो अदर हैंड द प्रॉब्लम इज, अब जैसे पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशंस है, नॉट इन स्पेशली इन पाकिस्तान, एवरीवेयर आई थिंक
जब तक आपके दोनों पेरेंट्स या वो नहीं कमाएंगे, तो तब भी तो आप एक अच्छी लिविंग नहीं कर सकते ना, तो वेरी व्हाट कैन बी डन देन? डिफिकल्ट, हाँ, तो आई बहुत थिंक डिफिकल्ट। उसमें उसमें फिर आपको बहुत दोनों पेरेंट्स को बैठ के एंड दे शुड थिंक अबाउट इट कि हम अपने बच्चों को स्पेशली, आई थिंक नहीं ना, बाकी अच्छा घर के इसमें काम सब ना कुछ हो जाएगा, लेकिन बच्चों को इसमें आपने ना देखना है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने कभी नोट किया हो, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है खवातीन है ना, वो है एजुकेशन सेक्टर में। सो आई वाज अच्छा, सेइंग कि कहाँ पे थे? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ऑनलाइन अब खवातीन जो है उनको मतलब फाइवर, अपवर्क वगैरह सब चीज़ों वो यूज़ कर रही हैं। एंड आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव रखें। एंड बहुत सारी खवातीन ना वर्क फ्रॉम होम करती हैं, और जो आई थिंक जो स्मॉल बिजनेसेस अब आ गए हैं ना, उसमें जो ये वर्किंग वुमेन है उसका चैलेंज वो बड़ा अच्छे तरीके से मीटअप करे। हम्म, बहुत सारी खवातीन जो अपने घर से ना निटिंग, क्रोशिया करके इस हम्म, किस्म की चीजें करके और शैम्पू बनाकर, कैंडल्स बना के बेच रही हैं। हाँ, एंड आई थिंक अ वेरी गुड हेल्पिंग हैंड टू देयर, खाने बना बना हम्म, के वो कर रही हैं। हाँ, हाँ या जी, तो मेरे ख्याल ट्रू, से वो भी ट्रू। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो नहीं अच्छा, ना, आपको क्या लगता है कि आपने कोई देखी है सक्सेस स्टोरीज जो इस किस्म की हों, जिन्होंने ऑनलाइन करके और बच्चों को भी वो फुल फुल वो करती हों, देखती हों, और हाँ, सक्सेस? there are few women who can balance between these two things. और if you remember, याद है शान मसाला, और वो उसमें वो बड़ा बताते हैं कि जी डॉक्टर्स है, हाँ, डॉक्टर बहू जो आती है after having a kid, I mean she wants to compromise on her profession, लेकिन वो सास इतनी अच्छी होती है कि वो जाके उसके बच्चे को भी देखती है, and she take the food. आई मीन मैं ये कहना चाह रही हूँ, मीडिया के अंदर भी, एड्स के अंदर भी अभी काफी चीजें आ रही होती है कि जी औरतों को अपना प्रोफेशन छोड़ना नहीं चाहिए, जैसे मेडिसन है और इस तरह के कुछ प्रोफेशंस हैं। लेकिन मैं वही अगेन, आप ब्रेक भी, लेकिन ये जिस तरह 9 to 5 है ना जॉब, ये तो मुझे लगता है इम्पॉसिबल है कि कर सके व्हेन यू हैव किड्स एंड देन यू हैव अ होम टू लुक आफ्टर। तो 9 to 5 तो आपकी बहुत डिमांडिंग जॉब होगी है। तो मेरा वही बात है कि आपके जब तक बच्चे छोटे हैं तो आप, आई थिंक यू कैन गो फॉर द जॉब्स व्हिच आर ऑनलाइन, जैसे तुम कह रही हो, या कुछ ऐसी। और पता है अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि पिछले 3 सालों में, स्पेशली 2 सालों में, पाकिस्तान के अंदर पता है इतनी ज्यादा वुमेन है, यानी सबसे ज्यादा वुमेन है जो इंस्टाग्राम को यूज कर रही हैं एज एन एंटरप्रेन्योरशिप। एंड वही बात है, फ्रॉम देयर होम दे हैव दीज क्राफ्ट्स, और छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया और इंस्टा के ऊपर सेल कर रही हैं। तो वो भी आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन कीप एन आई ऑन योर हाउस एंड द किड्स एंड व्हाट इज गोइंग ऑन, और साथ साथ आप अपना बिजनेस भी करें। लेकिन वो यही बात है कि हर किसी का बिजनेस माइंड है भी तो नहीं ना, वो भी तो नहीं हो दैट सकता। इज अच्छा, दैट इज अब शिजा, एक और चीज हम ये नहीं सोच रहे हैं कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एजुकेटेड वुमेन। व्हाट अबाउट दिस, ये जो हमारे पास लेबर क्लास भी है और जो लेस एजुकेटेड वुमेन है, तुम्हें पता है अगर हम थोड़ा सा उसको लिंक करें उसके साथ, कि पाकिस्तान में वैसे भी गर्ल्स एजुकेशन, अभी तक हम तो उधर भी फंसे हुए हैं ना, कि वो भी हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हाई एजुकेशन तो, या अच्छी एजुकेशन, या मैं कहूँ कि जी लड़कियों को नहीं दिलाते। बहुत सी हमारे यहाँ पे जो लेबर क्लास भी है, लो क्लास, या जो बहुत सी जगहों पे कल्चर है हमारा कि जी लड़की को नहीं पढ़ाना, अगर पढ़ाना भी है तो बस एक बेसिक, या कुरान शान पढ़ा दो, ये मैट्रिक करा दो, दैट्स इट, एंड देन दे एंड अप फॉर नॉट हैविंग एनी गुड जॉब्स। यानी वो ज्यादातर बेचारों की ऐसी जॉब्स होती हैं कि वो लॉन्ग आवर्स, नो डे सस्टेन नहीं केयर, कर नथिंग, सकते, नो गुड अपने आप को सैलरी। सस्टेन नहीं कर सकती हाँ, हैं। और नीड बेस्ड, आई मीन उनको बेचारों को ऑप्ट करना पड़ता है। तो उनके बारे में क्या होगा, वो जो पॉपुलेशन है हमारी, और उनके अंदर तो उन बेचारों को तो ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। यानी आई कैन सी जो हमारी जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर्स हैं, इनके 3-3 4-4 बच्चे होते हैं। और जैसे मैं वन ऑफ डेज माई हाउस हेल्प जो है, मैंने उससे पूछा कि भी तुम रात को 8 बजे तक क्यों घर जाती हो और सुबह 7 बजे आ जाती थी वो। तो मैंने कहा तुम्हारे बच्चे कौन देखता है? शी सेड कि जी कभी किसके पास होते हैं, कभी नेबर्स के पास होते हैं, एंड दे वर स्मॉल किड्स। दैट इज सो मैं सैड। बड़ी मैं बड़ी हैरान हो रही थी। मैंने कहा तुम अपने बच्चों का, कहती है अगर मैं बच्चों को देखूं तो फिर उनको कमा के कौन दे, बिकॉज देयर फादर इज नॉट वर्किंग एट ऑल, एंड बल्कि ही लेफ्ट देम समवेयर, और वो नाउ शी हैव द बर्डन टू रेज द किड्स। तो ये मैं और वो ये आपको सोचती पता है, हूँ ये बहुत इतना बेचारी कॉमन खवातीन हैं, क्या है, उनका क्या होता होगा? में इतना कॉमन है। इनके जो मियाँ होते हैं ना, वो अक्सर जो है ना वो ड्रग एडिक्ट हाँ, होते हैं, छोड़ के चले गए हुए होते हैं, अब्यूसिव होते हैं। ये इतना इनका मसला हाँ, है। एंड दैट इज these are the women who want to be or who should be empowered more. इनको या ज्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जरूरत है ताकि ये लो से जान छुड़ा सके।
सो मेरे ख्याल से हम्म इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी जो पॉइंट है जो आपने रेज किया है कि ये चीज जो हम्म है ना, एंड द थिंग इज कि एट द एंड ऑफ द डे जब वो खातून जो है 9 बजे 10 बजे काम करके घर वापस जाएगी, तो उसको ताने फिर वही मिलेंगे कि तुमने बच्चों को हाँ नहीं देखा, तुम अपने बच्चों के ऊपर परवाह नहीं करती हो, तुम ऐसी अच्छी औरत नहीं हो हाँ बेसिकली। बिल्कुल, वो तो तो बेचारों के साथ बड़ा वो है। और देखो द रीजन इज अगेन वही बात है, और हमारी ये पॉपुलेशन ज्यादा है कि जिसमें वो लड़कियों को शुरू से इनके माँ बाप तो उनको पढ़ाते नहीं है कि जी आपने एजुकेशन क्या करना है, तुमने तो घर संभालना है ना, तुमने तो बच्चे संभालने हैं, तुम्हें क्या जरूरत है एजुकेशन की। दे बिल्कुल एंड अप विथ समथिंग और मियाँ आगे से फिर ऐसे ही निकलता है कि तुम जाके कमा के लेकर आओ। तो वो बेचारियां जो है उनको तो देख के मुझे समझ नहीं आती है कि उनका क्या सोल्यूशन है, हाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू। या वो अपने बच्चों को अगर चाहें भी तो मेरा ख्याल है उनके साथ टाइम स्पेंड करना या उनको अच्छी तरबियत देना, मतलब उनका सबसे ज्यादा यही फिक्र होती है कि हम पैसे कमा के इनको कुछ खिला लें, यानी भूख से लोग मर ना जाएं बच्चे जाहिर हमारे। एंड दिस इज व्हाट द कंसर्न दे हैव। नहीं ना, अदर देन दैट कि तरबियत हाँ, करनी है, क्रिमिनल बन रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो दे कैन नॉट थिंक अबाउट इट। बिल्कुल। आप देखिए ना, मतलब मैं जिस तरह से हूँ एक, सो आई एम एन अर्निंग पेरेंट, और मुझे एक प्रॉब्लम होती है, आई वांट टू नो कि कल को मेरे पास खाना है इनको देने के लिए कि नहीं है। मतलब मेरे लिए कांस्टेंट टेंशन है टू थिंक कि अच्छा मैं घर जाऊंगी, मैंने इनको क्या खाने में देना है, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने तो स्कूल से आके बैठ जाना, उन्होंने कहना हमें भूख लगी है, अब उनको टेबल पे मैंने क्या ला के देना, और इतनी सी देर में जितने मैं उनको पिक करके वापस लेकर आ रही हूँ उसमें मैंने उनको लाजमी कुछ ना कुछ टेबल पे रख के भी देना है ना। तो आई हाँ थिंक ये एक बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब आई थिंक कि जो एक है ना, जिंदगी मुश्किल है लेकिन खवातीन की जिंदगी बाकायदा ना ज्यादा बहुत मुश्किल, ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत हाँ हाँ एंड इवन मोर प्रॉब्लमेटिक व्हेन यू आर द ब्रेड विनर और आपने पूरा अपना घर चलाना है, तो वो बहुत या। ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती और है। फिर तुमने तो देखो वहां पे भी तो तुमने अपने काम वाली जगह पे भी तो अपने आप को प्रूव करना है ना, पूरा वहां पे भी पूरा तो तुम्हें काम, मतलब वहां पे ये नहीं देखा जाता है कि तुम खातून हो या मतलब थैंक गॉड मैं ये सोचती हूँ कि वी शुड मेंशन मी एंड यू, वी आर वर्किंग इन अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे औरतों को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा हमारे फ्लेक्सिबल आवर्स हैं एंड ऑल दिस, लेकिन नॉट ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस आर दिस। उसमें और फिर अल्लाह का शुक्र, आई मीन थैंक गॉड, टच वुड के हमारी इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वी डोंट हैव इश्यूज लाइक द हरासमेंट या कोई इस तरह के कंपटीशन या आपको डिग्रेड किया जाए एज अ वुमन, ये चीजें अल्लाह का शुक्र है हमारे नहीं है। हमारी दैट इज ऑर्गेनाइजेशन में तो नाइस 90% जो है वो खवातीन है एंड दे आर वर्कलोड जो रियली। होता है, हाँ लेकिन वर्कलोड तो बाकी इट्स बाकी लोगों में ऐसा है नहीं कि जी आप खातून हैं वर्कलोड तो बहुत चलो है ना। आप थोड़ा और कम कर दें कि जी चले आप थोड़ा कम कम यानी अगर सारे लोग 6 आवर्स 12 आवर्स कर रहे हैं या 10 आवर्स कर रहे हैं तो आप 5 आवर्स कर दें, बट वी विल गिव यू द सेम सैलरी। ये चीजें तो नहीं है। और फिर मैं वही बता रही हूँ ना कि वर्क प्लेस में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितना इम्पैक्ट करती हैं खातून के। अगर मदर जो है एट द एंड ऑफ द डे आप ऑफिस से वापस आते हैं और आपका दिमाग पूरा खराब हो चुका होता है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन योर वर्क प्लेस, यू आर नॉट कंफर्टेबल, हरासमेंट से लेकर हर चीज, आई मीन आपकी इनइक्वालिटी किसी किस्म की भी हो सकती है, राइट। और फिर आप घर आते तो आप बच्चे को फिर क्या देखेंगे, आप फिर घर को क्या देखेंगे, आपका तो दिमाग खराब हो चुका है, आपका दिमाग अब बंद हो चुका है एंड यू आर सो मच स्ट्रेस्ड कि जी वो सारा स्ट्रेस जो है वो आपका बच्चे पे निकलेगा। बच्चा और फील करेगा कि माँ मेरे सारा दिन मेरे साथ नहीं थी, ना लुक एट हर हाउ शी इज बिहेविंग विद मी, शी इज नॉट गिविंग मी टाइम, भी माँ रिलैक्स तो थी नहीं, ठीक है ना। तो वो आप देखो ना कि वो वाला जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट या जो बच्चे के ऊपर पड़ रहा है वो या हस्बैंड के ऊपर आ रहा है, तो ये आई थिंक सारी चीजें जो हैं बहुत प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लमैटिक हैं। एंड आई थिंक आई विल अप्रिशिएट द वुमेन एंड उनके लिए आई थिंक हमें एक ट्रिब्यूट भी देना चाहिए कि जो इतना बैलेंस कर रही हैं दोनों चीजों के ऊपर। आई थिंक वो लेजेंड्स हैं या सुपर वुमन है, मैं शुरू में कहा था ना सुपर वुमन है जो इन दोनों चीजों को बैलेंस कर रही है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस घर में भी उतनी है, काम में भी उतनी है, एंड देन यू आर बैलेंसिंग इट। आई थिंक यू आर नथिंग लाइक दैट। आप तो फिर सुपर वुमन भी हैं और बस अल्लाह ताला ही आपको हेल्प भी कर रहा है और आप बहुत, अल्लाह ने आपको बड़ा स्पेशल मखलूक दिया है। You are very right here. इसी नोट के ऊपर एंड करते हैं। Basically, if you are willing
और आप अगर 2 कदम लेते हैं तो आपको ना ऊपर वाली जो एक ताकत है ना वो आपको और हिम्मत देती है और आपकी चीजें थोड़ी सी आसान भी कर देती है। तो बेसिकली आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू, आपको खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ता है कि आपको ना उसके ऊपर फिर बरकत जिसको कहते हैं ना, उसमें बरकत आना शुरू हो जाती है। इसी नोट के ऊपर आई थिंक वी आर गोइंग टू एंड इट हियर। प्लीज डू राइट टू अस, डू लेट अस नो एनी वर्किंग वुमन के क्या आपके लिए चैलेंजेस है, आप अगर वर्किंग खातून हैं तो हाउ हैज योर लाइफ बीन एंड सो ऑन। Thank you so much for joining. Stay tuned for Take care of yourself and more power to the working woman. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.